नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, रानी जी की दुनिया में फिर से स्वागत करती हूँ। हल्दी का पार्ट 2 कुछ बचा हुआ था हल्दी का, तो मैं बोली कि आप लोगों को दिखा देती हूँ ब्लॉग के माध्यम से। तो ये हमारे ससुर जी यहाँ पे बैठे हुए थे, ये लोग भी बहुत ज़्यादा डांस किए और यहाँ पे हमारी ननद जी के लड़के जग रहे थे यार। ये लोग सो ही नहीं रहे थे और हमारी ननद लोग कुछ तैयार अच्छे से हो नहीं पाई और ऐसे ही ये लोग आ गए और अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाए, क्योंकि बच्चे हैं, सभी के पास बच्चे हैं हम लोगों के पास, तो हम लोग अच्छे से रेडी नहीं हो पाए और ऐसे ही रेडी होके फिर यहाँ पे आ गए। तो अच्छे से ना कंघी किए ना ही कुछ यार, बाल भी अच्छे से नहीं बन पाया था। फिर हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे डांस हमारी नाना लोग कर रही थी और कुछ हल्दी का बचा था, तो मैं बोली आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को रानी जी की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो अच्छी अच्छी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और यहाँ पे अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो कुछ इस तरह से ये लोग यहाँ पे और कुछ इस तरह से डेकोरेट हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बोली कि चलिए, और हमारी ननद जी यहाँ पे जा रही हैं। सभी लोग बोले कि बहुत लेट हो रहा था, मेहंदी इनसे पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे कहाँ जा रहे, तो ये बोली कि मैं थोड़ा सा कपड़ा चेंज करके आ रही हूँ, मेहंदी रस्म होगा तो मेहंदी रस्म के लिए। तो यहाँ पे हमारी ननद जी चली गई और सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, तो बोले नहीं अभी मेहंदी रस्म होगा, अभी मत जाइए। तो ये लोग बैठ गए हैं और बैठने के बाद फिर मैं अंदर चली गई खाना बनाने, क्योंकि हमारे बब्बा जी और दादी लोग सभी लोग भूखे हैं और खाना बन नहीं पाया था। तो मैं बोली कि चलिए मैं बना देती हूँ। और हलवाई का वो खाना खाते नहीं हैं हमारे बब्बा जी जो हैं, तो वो हलवाई का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं, उनको अलग से ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी दोनों ननद ये डांस कर रही थी और बहुत ही प्यारा डांस किए ये लोग और ये लोग खूब इतना ज़्यादा एंजॉय किए यार, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाई थी। फिर मेरी ननद अंदर गई तो मैं उनको रेडी करने लगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी रहती और ननद जी को वहाँ कौन पहना था साड़ी वगैरह, तो फिर वहाँ पे मैं गई और खाना भी मुझे बनाना था। तो फिर वहाँ पे मैं खाना भी बनाई और ननद जी को रेडी भी की मैं, तो उनको साड़ी वो पहनेंगी अब, तो साड़ी पहना के उनको रेडी करके फिर से वो आएँगी। तो यहाँ पे मेहंदी रस्म भी होता है और ये खाना और ये सोना तो ये लगा ही रहता है यार, रोज़ ही रहता है। ये चीज़ें बहुत बहुत ही एन्जॉय करने वाला रहता है। इस चीज़ को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये वही हम लोग भी सोच रहे थे, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा परेशान किए कि हम लोग अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाए शादी। लेकिन शादी बहुत ही ज़बरदस्त था और ये मेहंदी रस्म तो एक नंबर का, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये हमारी छोटी वाली यहाँ पे डांस कर रही थी और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे शूट कर रहे थे। मैं बोली शूट कर लेना यार थोड़ा-सा, मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरा इंतज़ार करती है, तो उन लोगों को भी दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। और मैं जब हर चीज़ दिखा रही हूँ तो छोटी-छोटी चीज़ मिस नहीं करना है, हर चीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली को तो देखना बनता ही है। अगर मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी तो वो लोग मेरा इंतज़ार करते रहेंगे। तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे हमारे हमें पसंद करने वाले लोग हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही पसंद करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते रहिए, ताकि मुझे ये लगे कि मेरा ब्लॉग अच्छे से मेरा अच्छे से ब्लॉग जा रहा है और आप हमें प्यार सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को ब्लॉग ना बना पाऊँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ब्लॉग हमेशा ही बनाऊँगी और आप लोगों को ब्लॉग मैं पहुँचाऊँगी। अभी शादी का चल रहा है, फिर तो हमारी दुनिया में क्या होता है आप लोग तो देखेंगे ही। तो अभी यहाँ पे हमारी ननद दोनों ये डांस कर रही थी और बहुत ही प्यारा डांस, तो मैं बोली कि काहे मिस करूँ, आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। फिर हमारी ननद जी यहाँ पे आ गई हैं, यहाँ पे रेडी मैं करके भेज दी। मैं बोली कि आप जाइए। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी ननद को मैं साड़ी पहनाई हूँ और कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में कि हमारी ननद कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो यहाँ पे ये भी डांस करने लगी और ये जानते कौन से सॉन्ग में है? गुपचुप गुपचुप वो वाला सॉन्ग है। तो मैं बोली कि आप लोगों को थोड़ा-सा बता देती हूँ। ऐसे मैं इसमें गाने चला नहीं सकती, क्योंकि मेरी कॉपीराइट मेरे आ जाएगा चैनल में, तो मैं क्या करूँगी? तो इसलिए मैं नहीं चला पाई सॉन्ग, और मैं आप लोगों को बता दी कि ये वाले सॉन्ग में ये डांस कर रही हैं।
तो बहुत ही अच्छा डांस की और बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी पूरी ननद, जो हमारी 5 ननद है ना, बहुत अच्छा डांस करती हैं सभी लोग। मैं ही थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत बनने लगा है मुझसे भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो बहुत अच्छा एंजॉय किए ये शादी का। और ये पल लाइफ में एक बार ही आता है। इस पल को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जो जहाँ रस्म हो ना, उसको एकदम दिल से एंजॉय करना चाहिए। तो हमारी ननद जी फिर डांस करके ऊपर बैठ गई हैं। और ये हमारे दोनों भांजे हैं, तो भांजों के पास बैठ गई हैं। और बैठने के बाद फिर यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था, और कुछ इस तरह से मैं पास से आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरी ननद इतना प्यारी लग रही है ना, तो मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आप लोगों को कैसी लग रही हैं? फिर यहाँ पे मीठा बन गया था। मिठाई है ये, लड्डू है ये, मोतीचूर का लड्डू यहाँ पे बन के रेडी हुआ था। यहाँ पे हलवाई भैया बैठे हुए थे। थोड़ा सा मैं शूट कर ली कि मैं थोड़ी से आप लोगों को दिखा देती हूँ मीठा हमारे यहाँ क्या क्या बना था। यहाँ पे बना है गुलाब जामुन, ये नमकीन बन के रेडी हुआ था। बालूशाही अभी नहीं बना है, और वहाँ पे थोड़ा सा बूंदी भी बचा हुआ है, फिर बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से मीठा हमारे यहाँ बनता है, और बन के रेडी हुआ। फिर ये देख लीजिए, यहाँ पे बना के यहाँ पे रख दिए। फिर ये मॉर्निंग का समय है, जिस दिन बारात आने वाली थी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जीरा और पान, जो सुहाग हमारे यहाँ 12 बजे सुहाग देते हैं। जिस लड़की का शादी होता है, तो जैसे मैं भाभी हूँ और ननद लोग हैं, सभी लोग सुहाग देते हैं। तो यहाँ पे भाई तलवार सिर पे रख के और ये आँख बंद करके सभी के हाथ में देंगे। जैसे कि हमारी ननद है, बुआ है, मैं हूँ, तो सभी लोगों को हाथ में जीरा और पान देंगे। देने के बाद ये 12 बजे जब होगा, और सुहाग खाते हैं हम लोग चावल और शक्कर घी, तो उसमें इसको रख के फिर जब बारात आती है तब इसको गड़वाने ले जाते हैं बाहर की ओर गड़वाने ले जाएंगे। भाई ऐसे तलवार रख के और माँ ऐसे आंख बंद करके, जब आएगा बारात आने के बाद ही इसको गड़वाया जाता है। तो कुछ इस तरह से रस्में होती, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ मैं सच्ची। तो यहाँ पे सभी लोग इधर इधर बैठ बैठ, थोड़ा बैठ जा बेटा। तेरा यार दोनों लोग हम लोग ये हमारे देवर जी है, ये देखिए, और मैं हूँ इनकी भाभी हूँ ना। तो हम लोग नाश्ता पैक करने जा रहे थे। इतना सारा मीठा बन गया है, देख लीजिए। यहाँ ये गुलाब जामुन एक गंजा पूरा भर के, और ये क्या चीज है? ये है सलोनी मीठी, खाजा नहीं है ये, सलोनी है, मीठी सलोनी, बड़े बड़े वाले हैं। तो ये सारी चीजें नाश्ता अभी हमारे देवर जी और देवर भाभी मिलकर नाश्ता पैक कर रहे हैं। नाश्ता पैक करेंगे, ठीक है, हम आगे आलू निछाए है। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी ननद जी का बारात आने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सुबह ही रेडी हो गए हैं। और ये हमारी ननद लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं। सभी लोग नाश्ता पैक करके, अभी दिखाऊंगी बैक कैमरा करके। अभी मैं रेडी हुई हूँ कुछ इस तरह से। ये मेरी साड़ी है और ये मेरी ज्वेलरी है। तो कैसी लग रही है जरूर बताइए। लोग मेरा मुंह देखते तो मुझे बोलने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि शर्म आती है। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सभी लोगों को मैं दिखाऊंगी। आज सुबह से ही ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे यहाँ शादी कैसी होती है, और कैसे सुबह से हम लोग तैयार होकर क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार सपोर्ट करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब मैं अपने आज फाइनली गाइस, आज शादी का दिन आ ही गया। तो आज सभी लोग बहुत इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से, मतलब 18 दिन से। तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मीठा लगाएंगे 300 लोगों को। तो 300 अभी लगेगा, फिर इसके बाद और लगेगा, लेकिन अभी 300 ही बोले हैं कि अभी 300 ही आप लोग पैक कर दो। तो अभी वहाँ पे खाना लोग सभी लोग बना रहे हैं, और हलवाई लगे हैं, लेकिन सॉरी हमारे पप्पा जी के लिए अलग से ही खाना बनता है, तो उनके लिए बन रहा है। और हलवाई अभी सब लोगों के लिए बनाएंगे। तो कल से ही हलवाई लग गए हैं। और चलिए, अब सभी चीज़, छोटी छोटी चीज़ आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा, तो मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और दिखा रही हूँ हमारी ननद लोग यहाँ पे मीठा लगा रही है। तो मीठा आप लोग दिखा रही हूँ, और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा जरूर कमेंट में। तो यहाँ पे एक ये ननद बैठी हुई है, क्योंकि यही काम करने वाली है ये दोनों। अगर ये दोनों नहीं लगेंगे तो काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये गुलाब जामुन देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, ये बालूशाही यहाँ पे बना हुआ है, और ये बड़ा सा लड्डू
और यहाँ पे ये देखिए छोटे लड्डू हैं, ये मोतीचूर के लड्डू हैं। ये मतलब 1 2 3 4, तो ये अभी मोतीचूर के लड्डू हैं। और उधर मिठाई बनी हुई है, देख लीजिए, बहुत काजू बादाम, बहुत चीज़ें डाली हुई हैं और बहुत ही अच्छी मिठाई मुझे लगी। तो मैं सोची आप लोगों को दिखा देती, थोड़ा सा शूट करके। देखिए पास से दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो कुछ इस तरह से बहुत ही पिस्ता वगैरह डाले हुए हैं। और ये नमकीन है, देख लीजिए, ये नमकीन यहाँ पे भगोने में भरा हुआ है। तो ये लोग 300 लोगों के लिए प्लेट इस तरह से ये प्लेट लगा रहे हैं। नहीं, इतना बड़ा ही रहता है, तो यहाँ पे लगा रहे हैं। तो चलिए गाइस आप लोग, और ये हमारी बड़ी वाली ननद है। चलो ठीक है, तो चलिए गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और अच्छा ब्लॉग आएगा आज। अच्छे से आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगी। अभी हम लोग सिंदूर भरेंगे अपने ननन जी को। तो सभी लोग रेडी हो गए हैं और चलिए अपने ननन लोगों से मिलवा रही हूँ, वो भी रेडी हो गए। तो हमारे यहाँ एक प्रथा है कि भाभी, सबसे पहले बुआ और भाभी बहन, ये लोग सिंदूर भरते हैं बेटी को। अपना सिंदूर हम लोग उनको देंगे। तो कैसे करेंगे ये मतलब वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पेस्ट बनाने के लिए मशीन यहाँ पे लाए थे, जो बफर में ऑर्डर लिए थे ना, वही लोग लेके आए थे। और यहाँ पे दाल पीसे, इसी में पेस्ट बनाए। तो सारा काम फटाफट से इसी में करते ये लोग। तो मैं सोची थोड़ा समय आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पे सुहाग दिया जाता है, जैसे कि बुआ, बहन और भाभी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और यहाँ पे देख लीजिए, बीच से ये मांग निकालना पड़ता है, सीधा ही रहना चाहिए। फिर और अपने मांग में सिंदूर लगा के इनकी मांग में मैं लगाऊंगी। फिर ऐसे सभी लोग करेंगे, 7 बार करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ ये रस्में निभाई जाती हैं और हम लोग निभाते हैं। तो देख लीजिए, मैं भी मांग अपना निकाल रही थी, तो सीधा ही होना चाहिए। और यहाँ पे मैं बोल रही थी, सभी लोग देख रहे हैं। तो बैठी हुई थी, सबसे पहले भाभी ये रस्म निभाती है। तो सबसे पहले मैं निभा रही हूँ यहाँ पे, और अपने ननद जी को मैं लगाऊंगी सबसे पहले। तो कुछ इस तरह से मैं सोची आप लोगों को ये ब्लॉग के माध्यम से दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ ये भी रस्में होती हैं। पहले मांग में सिंदूर भाभी ही लगाती है। तो यहाँ पे और फिर रात में जब बारात आएगी ना, तो वो भरते ही हैं, लेकिन हम लोग पहले ये रस्म निभाए जाते हैं। हमारे बुजुर्ग से ये चला आया है। तो यहाँ पे मैं ये रस्म निभा रही थी और सभी लोग गांव के इकट्ठा थे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं लगा रही थी। देखना नहीं चाहिए कोई, मतलब अगर मैं लगा रही हूँ तो कोई दिखे ना, ऐसा करके। तो सिंदूर लगाने के बाद फिर मांग नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से और सभी लोग फिर अपना अपना ऐसे ही सिंदूर लगाएंगे। ये बुआ लोग बैठी हैं, फिर बुआ आएंगी, फिर बहन आएंगी। तो ऐसा करके करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी, 7 बार लगाना पड़ता है। फिर मांग में सिंदूर लगाओ, फिर इनके मांग में लगा दो। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ ये रस्में होती हैं। और ये मड़वा पड़ा हुआ है, और ये देख लीजिए नीम के पत्तों से, और नहीं तो नीम के पत्तों से ही पड़ता है, हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये सारी रस्में निभाई जाती हैं। मैं सोची कि आपको क्यों ना दिखाया जाए ब्लॉग के माध्यम से, क्यों ना आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे साइड में ये सारी छोटी छोटी रस्में निभाई जाती हैं। और गांव का शादी, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, हमारे साइड के लोग ये काम करते हैं। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और देख रही थी। ये सब सुहाग होने के बाद ही ये ब्लॉग है, मैं शूट कर ली थोड़ा सा। और ये शाम को बारात आने वाली थी, तो मैं सोची कि थोड़ा सा शूट कर लेती। फिर ये पीछे साइड, और ये हमारी मम्मी जी और मैं दोनों लोग बेटी का जो पेटी होते तो मीठा वगैरह इसी में सब कुछ डालते हैं। और हम मम्मी और मैं दोनों लोग मिलके यहाँ पे पेटी साज रहे थे। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड की, और शूट केस का नहीं कर पाई हूँ क्योंकि कोई ब्लॉग बनाने वाला था नहीं, इस वजह से नहीं कर पाई। और काफ़ी भीड़ हो गई थी, ये रात का समय था। तो मैं सोची थोड़ा सा मैं अपने ननद जी को दी, और मैं बोली थोड़ा सा मेरी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा दूँ। तो इधर पूरा स्टील का डिब्बा है, ये 2 प्लास्टिक का डिब्बा दे दी हूँ। और ये गुड़ शक्कर सब कुछ जाता है, यहाँ छोटी छोटी चीज़ें जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ सब कुछ दिया जाता है बेटी को। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि बेटी को ना दें, हर एक चीज़। और हमारी ननद जी हर एक चीज़, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ना मिला हो। फिर यहाँ पे बुआ लावा भूंज रही थी और यहाँ पे ये लाइट लगा रहे थे। तो हमारी ननद यहाँ पे कपड़ा निकाल रही थी और हमारी बुआ यहाँ पे
बुआ लावा भून रही थी और यहाँ पे आग जला रही थी। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा शादी का, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट करिए हमें। बाय बाय।